हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट यूनिट चल रही है स्टूडेंट्स हमारी, उसका हमने सेकंड पार्ट स्टार्ट किया था, लिमिट, कंटिन्यूटी और कॉम्प्लेक्स फंक्शन। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आपको इनकी डेफिनेशन बताई थी और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करवाया था जो पेपर में आया हुआ भी है। आज मैं इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जांपल आपको करवा रही हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बस हमारा एग्जांपल पर आधारित ये लास्ट लेक्चर होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो एग्जांपल बचेंगे वो मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको वहां से बताऊंगी। तो आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्टूडेंट जो पेपर में बार बार आए हुए हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। तो आज हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में थर्ड चैप्टर लिमिट, कंटिन्यूटी और कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला था हमारा थर्ड चैप्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हमारा थर्ड चैप्टर है स्टूडेंट्स, लिमिट, कंटिन्यूटी और कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करनी है स्टूडेंट्स, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है इवैल्यूएट, वैल्यू फाइंड करनी है। इवैल्यूएट क्या है स्टूडेंट्स, लिमिट z टेंड्स टू 2e रेज़ टू दी पावर पाई आइटा अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला है, ऊपर है z क्यूब प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे है z की पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16। ये वाला है स्टूडेंट्स हमारा। क्या करना है स्टूडेंट्स, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट फाइंड करने का वैसे बेसिक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, लिमिट z टेंड्स टू, इनको सोल्व करके इनमें लिमिट पुट करते हैं, हमारा लिमिट का मान आता है स्टूडेंट्स। बट इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन दे रखा है स्टूडेंट्स, लिमिट z टेंड्स टू 2e पाई आइटा अपॉन 3। ऊपर है स्टूडेंट्स z क्यूब प्लस 8 अपॉन नीचे है z रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर नीचे स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, z स्क्वायर माइनस 4 और नीचे भी z स्क्वायर माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आ जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट z टेंड्स टू 2e रेज़ टू दी पावर पाई आइटा अपॉन 3। यहाँ से स्टूडेंट्स z क्यूब प्लस 8, ऊपर वाला z स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज रख लेते हैं स्टूडेंट्स। मल्टीप्लीकेशन करेंगे z रेज़ टू दी पावर 6, 4 है स्टूडेंट्स, 2 ऐड हो जाएगा 6, आगे वाला प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, 4z की पावर 4 स्टूडेंट्स, 4z रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 16z स्क्वायर माइनस 4z रेज़ टू दी पावर 4 प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 16, आगे वाला आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस 4z की रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 16 z स्क्वायर माइनस का 64। ये वाला आ गया स्टूडेंट, जो कट रहा है काट लेंगे, ये वाला कट गया स्टूडेंट्स और ये वाला कट गया, हमारे पास बच गया स्टूडेंट्स लिमिट z टेंड्स टू 2e रेज़ टू दी पावर पाई आइटा अपॉन 3 z क्यूब प्लस 8 और z स्क्वायर माइनस 4। नीचे आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, z रेज़ टू दी पावर 6 माइनस 64। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला जो फंक्शन है इसको लिख सकते हैं, हमारे पास है लिमिट z टेंड्स टू 2e रेज़ टू दी पावर पाई आइटा अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर वाला एज इट इज z क्यूब प्लस 8 और इधर है स्टूडेंट z स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, इसको लिख लेंगे स्टूडेंट्स z क्यूब स्क्वायर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस किसकी कर लेंगे स्टूडेंट्स 64 है, 4 की स्क्वायर है स्टूडेंट 16, ये कर लेंगे स्टूडेंट्स 4 स्क्वायर करनी है तो किसकी स्क्वायर हो जाएगी स्टूडेंट्स 8,
80 64 है 8 की स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलग अलग कर लेंगे स्टूडेंट्स। लिमिट z टेंड्स टू 2 e रेस टू दी पावर पाई आइटा अपॉन 3, ऊपर वाला स्टूडेंट z क्यूब प्लस 8 और क्या स्टूडेंट z स्क्वायर माइनस 4 अपॉन नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो z क्यूब प्लस 8 और z क्यूब माइनस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला कट गया स्टूडेंट, हमारे पास बच गया z स्क्वायर माइनस 4 और z क्यूब माइनस 8। यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट z टेंड्स टू, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास लिमिट z टेंड्स टू 2 e रेस टू दी पावर पाई आइटा अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आ गया। आगे लिख लिया स्टूडेंट्स z स्क्वायर माइनस 4 अपॉन z क्यूब माइनस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको अब आगे और इसको खोल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ लिमिट पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से लिमिट क्या स्टूडेंट्स हमारी z इक्वल टू लिमिट है z टेंड्स टू 2 e रेस टू दी पावर पाई आइटा अपॉन, ये लिमिट इसमें पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 2 e रेस टू दी पावर पाई आइटा अपॉन 3, ये वाला है z स्क्वायर माइनस 4 अपॉन z क्यूब माइनस 8, ये वाला है स्टूडेंट्स। अब लिमिट पुट कर लेते हैं इसमें, तो यहाँ से z की जगह आ जाएगा z e रेस टू दी पावर पाई आइटा अपॉन 3, तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट 2 e रेस टू दी पावर पाई आइटा अपॉन 3 की स्टूडेंट्स ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर माइनस 4, नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा z क्यूब है, तो 2 e रेस टू दी पावर पाई आइटा अपॉन 3 की होल क्यूब माइनस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स हमारा। आगे सोल्व कर लेंगे इसको, आगे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4, तो यहाँ से आ गया 4e रेस टू दी पावर 2 पाई आइटा अपॉन 3, e रेस टू दी पावर 2 पाई आइटा अपॉन 3 माइनस 4, नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्यूब है 8 e रेस टू दी पावर 3 पाई आइटा अपॉन 3, तो यहाँ से आ जाएगा 8 e रेस टू दी पावर 3 पाई आइटा अपॉन 3 माइनस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किसके इक्वल में चल रहा है स्टूडेंट्स, इक्वल में चल रहा है लिमिट z टेंड्स टू 2 e रेस टू दी पावर पाई आइटा अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर से 4 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, इधर है z क्यूब प्लस 8 अपॉन z रेस टू दी पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू चल रहा है स्टूडेंट्स, ये ऊपर से 4 कॉमन ले लेंगे और नीचे से क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स 8 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4e 2 पाई आइटा अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 8e पाई आइटा अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो पाई आइटा माइनस 1 4 नीचे 2 स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मान आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास e रेस टू दी पावर 2 पाई आइटा अपॉन 3 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स e पाई आइटा माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है या e आइटा थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट इधर, तो यहाँ से आ जाएगा e रेस टू दी पावर 2 पाई अपॉन 3 है स्टूडेंट, 2 पाई आइटा है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा, तो कोस 2 पाई 1/2 भी है स्टूडेंट्स, बाहर ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा कोस 2 पाई अपॉन कोस थीटा प्लस आइटा साइन 2 पाई अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला ऊपर वाला मान आ गया और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा e की पाई आइटा, तो कोस पाई प्लस आइटा साइन पाई माइनस 1, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स हमारा। कोस पाई का मान होता है स्टूडेंट्स -1, साइन पाई का मान होता है स्टूडेंट्स 0। ठीक है स्टूडेंट्स, कोस पाई का मान कितना होता है -1, साइन पाई का मान 0 और ये इधर -1 है स्टूडेंट्स हमारे पास, आगे है 1/2, ऊपर है स्टूडेंट्स कोस 2 पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन 2 पाई बाई 3। ठीक है स्टूडेंट्स, -1। ठीक है स्टूडेंट, नीचे हमारे पास कोस पाई का मान स्टूडेंट्स -1 प्लस साइन आइटा गुणा 0 -1, तो नीचे कितना हो गया स्टूडेंट्स -2। अब क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, ऊपर वाली जो हमारी इक्वेशन बच गई उसको आगे और सोल्व कर लेंगे,
क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा ऊपर वाला हमें जो दे रखा है स्टूडेंट्स उसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बार 1/2 है और माइनस का 2 नीचे से आ गया तो हो गया स्टूडेंट्स माइनस का 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, cos 2π/3 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स पाई माइनस π/3। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, cos पाई माइनस π/3। तो यहां से कितना बचेगा स्टूडेंट्स 2π/3 प्लस आइटा साइन कितना आएगा स्टूडेंट्स पाई माइनस π/3। तो यहां से आ गया स्टूडेंट्स पाई माइनस π/3 और -1। ठीक है स्टूडेंट, इतना बच गया स्टूडेंट्स हमारे पास। यहां से आ जाएगा -1/4 cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स cos थीटा होता है और cos जो है सेकंड क्वाड्रेचर में क्या होता है स्टूडेंट्स नेगेटिव होता है। तो यहां से आ जाएगा माइनस cos π/3। सेकंड में cos नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स परंतु सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो यहां से आ जाएगा प्लस का आइटा साइन π/3 और -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से cos π/3 का मान होता है स्टूडेंट्स 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से आ जाएगा -1/4 माइनस cos π/3 का मान होता है 1/2। तो यहां से आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 प्लस आइटा साइन π/3 का मान होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, साइन π/3 का मान होता है √3/2। तो यहां से आ जाएगा आइटा √3/2 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको सोल्व कर लेंगे। -1/2 है और -1 है, कितना हो गया स्टूडेंट्स माइनस का हाफ माइनस का 1 माइनस का 3/2। तो यहां से आ गया स्टूडेंट्स -1/4 हमारा आ गया माइनस का 3/2 प्लस आइटा √3/2। ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स हमारा। तो यहाँ से 2 और बाहर को मान ले लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/8, अंदर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा माइनस का 3 प्लस आइटा √3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारा लिमिट का मान आ गया स्टूडेंट्स फर्स्ट का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे क्या करना है, या स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या करना है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है स्टूडेंट्स हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, इसने दिया है कि शो कीजिए कि लिमिट का ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन आगे वाला प्रूव करना है, प्रूव दैट कि लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z का जो मान है वो एग्जिस्ट नहीं होता स्टूडेंट्स, ये वाला हमें प्रूव करना है। एग्जांपल नंबर 2 है स्टूडेंट्स, बहुत बार आया है पेपर में, क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, शो दैट लिमिट z टेंड्स टू 0 z टेंड्स टू z नोट, z टेंड्स टू क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, z टेंड्स टू z नोट दे रखा है, या मिस प्रिंटिंग है स्टूडेंट्स इधर, z टेंड्स टू 0 लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाला हमें प्रूव करना है या शो करना है स्टूडेंट्स। मतलब कह रहा है कि लिमिट जब z का मान 0 की ओर अग्रसर है तब z बार अपॉन z जो है वो एग्जिस्ट नहीं है, ये वाला हमें प्रूव करना है। मतलब सीमा विद्यमान नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट कब विद्यमान होती है स्टूडेंट्स, जब उसकी दाईं सीमा, लिमिट वाला आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स, लिमिट का मतलब क्या होता है, जब उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा, बेसिक डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स, ये मान क्या हो स्टूडेंट्स इक्वल हो तब वो लिमिट एग्जिस्ट होती है। LHL और RHL का मान क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, बराबर आना चाहिए, तब वो लिमिट क्या होती है स्टूडेंट्स एग्जिस्ट होती है या विद्यमान होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ शो करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि समिश्र फलन है स्टूडेंट्स W इक्वल टू FZ में Z इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स x प्लस आइटा y, या इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स XY। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट या किसी भी सीमा के z तक जाने के लिए z टेंड्स टू 0 कि z का जो मान है वो 0 की ओर जाना चाहिए, तो z का जो मान है स्टूडेंट्स वो 0 की ओर जाने के लिए उसके पास दो वे होंगे, एक तो x की तरफ से जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे एक x होता है और एक y, ये वाला x हो गया स्टूडेंट्स, ये वाला y।
ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर कहीं हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पर z का मान कितना है स्टूडेंट, 0 है। z टेंड्स टू 0, तो एक तो ये x अक्ष से होकर जाएगा, इस पद से होकर जाएगा, और एक इस पद से होकर इधर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों पद से इसका मान क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, 0 ही होना चाहिए। एक ही मान आएगा तब भी ये क्या स्टूडेंट्स, लिमिट एग्जिस्ट होगी। अगर मान आ जाएगा स्टूडेंट्स अलग अलग तो ये लिमिट क्या नहीं होगी स्टूडेंट्स, एग्जिस्ट नहीं होगी। मतलब लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z डज नॉट एग्जिस्ट। अगर विद्यमान तभी होगी जब इनका मान पथ पर निर्भर नहीं करेगा। दो पथ है, x अक्ष के अनुदिश चलेगा, y अक्ष के अनुदिश चलेगा। लिमिट का मान क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, लिमिट का मान इक्वल आना चाहिए, तब भी लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। z इक्वल टू होता है x प्लस आइटा y, तो एक्स वाई लिख दिया। एंड कॉन्जुगेट समिश्र संयुग्मी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स का, समिश्र संयुग्मी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समिश्र संयुग्मी z बार इक्वल टू x माइनस आइटा y, या इसको लिख लेंगे स्टूडेंट्स x और माइनस y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मान लिया सीमा विद्यमान होगी यदि लिमिट, यदि सीमा विद्यमान होगी, यदि z लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z का मान पथ पे निर्भर ना करे। मान पथ x अक्ष और y अक्ष के अकॉर्डिंग अलग अलग निर्भर नहीं करना चाहिए स्टूडेंट, एक ही मान आना चाहिए। पथ पर निर्भर नहीं करे तो स्टूडेंट्स अलग अलग देखेंगे। पहले x अक्ष के अनुदिश इसकी सीमा देखेंगे, फिर y अक्ष के अनुदिश इसकी सीमा देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला मान लिया x अक्ष के अनुदिश सीमा देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि x अक्ष क्या है स्टूडेंट्स, x अक्ष पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यहाँ पर y का मान क्या होगा स्टूडेंट्स, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, जब x अक्ष के अनुदिश देख रहे हैं और z टेंड्स टू क्या स्टूडेंट्स, 0, जब z 0 की ओर अग्रसर हो रहा है x अक्ष के अनुदिश, तब क्या होता है स्टूडेंट्स, x अक्ष पर y का मान 0 होता है स्टूडेंट। तो हमारे पास है z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा y, तो यहाँ से y का मान 0, तो z इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स x। एंड z बार इक्वल टू स्टूडेंट्स x माइनस आइटा y, तो इस अक्ष पे y का मान 0, तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स z बार इक्वल टू x। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट में मान पुट कर लें, क्योंकि लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z, ये वाला मान है स्टूडेंट्स। z बार का मान है स्टूडेंट्स हमारे पास लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार का मान x, और z का मान भी कितना स्टूडेंट्स, x, तो यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स 1। तो लिमिट का मान क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारा 1 आ गया लिमिट का मान। इक्वेशन नंबर मान लिया स्टूडेंट्स इसको 2। अब क्या देखना है स्टूडेंट्स, y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अकॉर्डिंग इधर चलेंगे स्टूडेंट्स, हम y अक्ष के अनुदिश सीमा ये वाला देखेंगे स्टूडेंट। सेकंड है y अक्ष के अनुदिश क्या होता है स्टूडेंट, x का मान 0, जब when z टेंड्स टू 0 देन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देन y अक्ष पे किसका मान 0 स्टूडेंट्स, x का मान 0, देन x बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि z इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स x प्लस आइटा y, तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास x का मान 0 तो आइटा y, तो यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स z इक्वल टू आइटा y। z बार है स्टूडेंट्स हमारे पास x माइनस आइटा y, तो दिस इंप्लाइज z बार इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या स्टूडेंट्स, किसका मान 0, x का मान 0, तो माइनस का आइटा y। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि लिमिट क्या स्टूडेंट्स, लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान है, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार का मान क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, माइनस का आइटा y अपॉन आइटा y। यहाँ से मान क्या आ गया स्टूडेंट इसका, -1 आ गया इक्वेशन नंबर 3। तो क्या स्टूडेंट, x अक्ष के अनुदिश सीमा का मान आ रहा है 1 और y अक्ष के अनुदिश क्या आ रहा है स्टूडेंट, सीमा का मान -1, तो अलग अलग है स्टूडेंट। तो इसका मतलब अगर LHL और RHL अलग अलग आई तो इसका मतलब वो सीमा एग्जिस्ट नहीं होगी, क्योंकि सीमा का मान क्या है स्टूडेंट, पथ पर निर्भर करता है। अलग अलग आ रहा है स्टूडेंट दोनों के अकॉर्डिंग, अतः सीमा क्या नहीं होगी स्टूडेंट्स, विद्यमान नहीं होगी। तो क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स,
then limit z tends to 0 z bar upon z does not exist, यही शो करना था स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसका लास्ट एग्जांपल है, बाकी जो बचे हैं स्टूडेंट्स वो आपको करनी है। लास्ट एग्जांपल है स्टूडेंट, शो करना है, दो पार्ट है स्टूडेंट छोटे छोटे। क्या शो करना है स्टूडेंट कि साइन जेड और कोस जेड के जो जीरो है वो वास्तविक होते हैं, ये वाला हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स? साइन जेड एंड कोस जेड के जो जीरो है स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं, शो करना है। एग्जांपल नंबर 7 है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट, प्रूव करना है स्टूडेंट्स साइन जेड और कोस जेड के जो शून्य है वो वास्तविक होंगे वेयर जेड बिलोंग्स टू सी, ये वाला शो करना है स्टूडेंट्स कि साइन जेड एंड कोस जेड के जो जीरो है, द जीरोस आर साइन जेड एंड कोस जेड आर रियल। क्या स्टूडेंट? इनके जो शून्य है वो क्या शो करने हैं? हमें रियल प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स इसका प्रूफ क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि साइन जेड का शून्य, साइन जेड बराबर क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले जीरो ले लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक चरघातांक के रूप में साइन जेड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, साइन थीटा इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स e की आइटा थीटा माइनस e की माइनस आइटा थीटा अपॉन 2 आइटा, ये वाला फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स साइन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो फॉर्मूला लिख लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, यहाँ से आ जाएगा साइन जेड इक्वल टू e की आइटा जेड माइनस e की माइनस आइटा जेड अपॉन 2 आइटा इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 में चला जाएगा, यहाँ से आ गया e की आइटा जेड माइनस e रेज़ टू दी पावर माइनस आइटा जेड इक्वल टू 0, ये इधर चला जाएगा e रेज़ टू दी पावर आइटा जेड इक्वल टू e रेज़ टू दी पावर माइनस आइटा जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे ले आएंगे तो यहाँ से आ जाएगा e रेज़ टू दी पावर आइटा जेड अपॉन e रेज़ टू दी पावर माइनस आइटा जेड इक्वल टू स्टूडेंट्स 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आ जाएगा e रेज़ टू दी पावर आइटा जेड, ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव स्टूडेंट्स आइटा जेड इक्वल टू 1, यहाँ से आ जाएगा e रेज़ टू दी पावर 2 आइटा जेड इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स कोस 2m पाई प्लस आइटा साइन 2m पाई का जो मान होता है स्टूडेंट्स वो 1 होता है, क्योंकि कोस 2m पाई और m बिलोंग कर रहा हो स्टूडेंट्स कहाँ से? m बिलोंग कर रहा हो पूर्णांकों के समुच्चय से, m बिलोंग्स टू z, तो स्टूडेंट्स कोस 2m पाई का जो मान होता है स्टूडेंट्स वो होता है 1 और साइन 2m पाई का जो मान होता है स्टूडेंट्स वो होता है 0। तो इसका मान 1 और इसका मान 0, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 1, तो 1 की जगह हम ये वाला लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स e की आइटा थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास e 2 आइटा जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स e रेज़ टू दी पावर 2m पाई आइटा स्टूडेंट 2 की e आइटा थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा e आइटा 2m पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, तो यहाँ से आ जाएगा 2 आइटा जेड इक्वल टू आइटा 2m पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, आइटा से आइटा कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो z इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स m पाई, जहां पर m बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स कहाँ से? पूर्णांकों के समुच्चय से। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से z का मान आ गया स्टूडेंट्स m पाई और z इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये वाला मान होता है स्टूडेंट्स, पुट करेंगे तो z का मान आएगा स्टूडेंट्स 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई सोन, ये वाले सारे मान क्या है स्टूडेंट्स? वास्तविक है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि साइन जेड का जो शून्य होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो वास्तविक होता है। सिमिलरली क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स? कोस जेड का शून्य देखेंगे, एज इट इज ही फॉर्मूला आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू ई आइटा थीटा प्लस ई रेज़ टू दी पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन 2। सिमिलर है स्टूडेंट, सिमिलर प्रोसेस करेंगे तो वहां से हमारे पास क्या आएगा? जेड का मान रियल आएगा, आइटा खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट? साइन जेड और कोस जेड के जो शून्य होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो स्टूडेंट्स वो हो गए और बाकी जो बचे हैं वो मैं आपको कम्युनिटी पे पोस्ट करूंगी, वहां से आप देख सकती हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।